भाई साहब प्राइवेट जेट में आए हैं ये पॉडकास्ट शूट करने। से आप चैलेंज वाले वीडियोस बनाते हो, डूइंग दिस वर्सेस डूइंग दैट। पैसे कमा कितने रहे हो कि इतने खर्च भी कर पा रहे हो? एक अगर हम वीडियो की बात करें तो 30,000 से लेके 1-2 लाख की भी बन सकती है। आपका फेवरेट कोलैबोरेशन कौन सा है? फुकरा इंसान। हेलो भाई। जहाँ पे फुकरा भाई रहते हैं, इतनी खतरनाक सोसाइटी है। मतलब जब मैं गया उधर, जब मैं घुसा अंदर तो कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है जो कि फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान का नाम ले लेता है और मेरी दुखती नस पे हाथ रख देता है। जो मैं अभी आपको चीज बताऊंगा, आप सुन के पागल हो जाओगे। बताओ। एक यूट्यूबर है, उसने टेबल पे 12 रोलेक्स रख दी। एक रोलेक्स 10 से 15 लाख रुपए की थी। चलो गैस करो, मैं फोटो निकाल के आपको रोलेक्स दिखाता हूँ। पीछे कैमरा तो नहीं है ना? कौन है? Hi guys, welcome back to my channel The Motor Mouth. Thank you so much for all the love on all the episodes that you're watching and loving and commenting. बहुत अच्छा लग रहा है guys, ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहो। लेकिन हमारे दो और चैनल्स हैं, TMMS Clips and TMM Shorts, जहाँ पर हम छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल सके। I know you all love छोटे छोटे शॉर्ट्स। We are also available on Spotify and इन सभी चैनल्स के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। Now let's start today's episode. Hello Ayush, welcome to the Motor Mouth show. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना प्यारा सा, इतना छोटा सा लड़का, इतना सक्सेसफुल यूट्यूबर। ओ माय गॉड गाइस, इसके दोस्त बैठ के हंस रहे हैं यहाँ पे। बट 22 साल की एज में यार आप कमाल कर रहे हो, और Thank you 6 so साल much. से कमाल कर रहे हो। हाँ, कैसे कर रहे हो ये? हाउ डिड दिस स्टार्ट? यूट्यूब से भी पहले बहुत सारी क्रेजी चीजें हुई थी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बताओ बताओ। इस हंसी के पीछे कुछ राज है नहीं, दोस्तों? कुछ राज नहीं है, पर हाँ, आई मीन पिछले 6 साल से तो मैं यूट्यूब ही कर रहा हूँ। एंड देन उससे पहले भी और भी चीजें कर रहा था। अब तो आप भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ करते हो कोलैब। हाँ, तो ये कनेक्शन कैसे और कब बनना शुरू हुआ? तो मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे को बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पहले ही मैसेज कर दिया था जब मेरे अच्छा। बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे। अच्छा। मेरे को तो मिथपैट का सबसे पहले मैसेज आया था। हाँ हाँ हाँ। मिस्टर इंडियन हैकर का मैसेज आया था बहुत पहले। ओके। मतलब मैं देखता था उनका कंटेंट, हाँ। एंड देन उन्होंने सामने से मैसेज किया कि हाय, लव यू कंटेंट, ये वो सारी चीजें। अरे वाह। कुछ लोगों ने कंटेंट मिथपैट की देखा। अगर हम बात करें ना, मिथपैट बहुत ही प्यारा बंदा है। हाँ हाँ हाँ। सो उसने आई थिंक हमारी भी इंस्टाग्राम पे बात शुरू हुई थी, और वो बहुत डोरेमोन फैन है वो। हाँ हाँ हाँ। तो वैसे कुछ आई थिंक हम लोग कनेक्ट हुए थे, डोरेमोन का कुछ उसे वॉइस चाहिए थी अपने वीडियो के लिए। हाँ वहां से हम लोग कनेक्ट हुए। एंड आई रिमेम्बर जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था, तो मेरा जो फर्स्ट डे ऑफ शूट था ना, हाँ। तो मिथपैट और उर्मिला भी फर्स्ट डे पे वो भी गेस्ट थे। ओके एंड फिर उसने मुझे अंशु से कनेक्ट करवाया, ओके गेम ऑफ लीट। ओके उसने मुझे स्ले पॉइंट से कनेक्ट करवाया, थगेश से कनेक्ट करवाया, ओके। उसके सारे दोस्तों से उसने मेरी दोस्ती करवा दी। समझ तो गया, समझ गया। बहुत ही प्यारा बंदा है वो। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ओके, तो आप मिथपैट से बात हुई और लोगों से बात हाँ। हुई, देन? वही है कि फिर बहुत सारे लोगों ने आई थिंक मेरा कंटेंट देखा। जब मेरे उतने व्यूज नहीं आते थे, मेरे को मैसेज किया। ओके। एंड देन फिर जब सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, फिर मैंने कुछ लोगों को मैसेज किया, तो उनके रिप्लाईज आ गए। तो फिर ऐसे फिर कनेक्ट हुए हम लोगों ने, फिर ऐसे एक कोलैबोरेशन हुआ। ओह नाइस। सबसे आपका फेवरेट कोलैबोरेशन कौन सा है? आई थिंक मेरा फेवरेट कोलैबोरेशन वुड बी फुकरा इंसान। ओह, क्यों? सोच रहा हूँ थोड़ा। सोचो सोचो गाइस, कोई ना कोई गेस्ट आ जाता है जो कि फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान का नाम ले लेता है और मेरी दुखती नस पे हाथ रख देता है। एक्चुअली मेरे सारे सब्सक्राइबर्स। क्यों, आपकी लड़ाई हुई है क्या? नहीं यार। फुकरा इंसान से लड़ाई हुई है आपकी? नहीं भाई। अच्छा, अरे ट्रिगर्ड नहीं, इंसान के साथ? अरे नहीं, नहीं। सुन तो ले। अच्छा अच्छा। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स चाहते हैं कि वो दोनों पॉडकास्ट पे आए, मोटर माउथ शो पे आए, ओके ओके और वो चीज हो नहीं पा रही है। हम लोग 100 एपिसोड्स क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन वो लोग आ नहीं रहे हैं। अरे क्यों? क्या पता। करता हूँ मैं एक बार, बोलता हूँ प्लीज बात फुकरा भाई करो। को। मैं सबको बोल चुकी हूँ, सबको बात करो बात करो बात करो। आई एम श्योर उन तक बात तो पहुंच गई है। हाँ, अब वो आ नहीं रहे, देखो बिजी रहते हैं, आई नो, आई एम श्योर। बट अब अगर हो तू जाएगा ये पर। काम करवा देगा हाँ, क्या? तो मैं मानूंगी कि हाँ तू एक सच्चा यूट्यूबर है। सच्चा यूट्यूबर हो? ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ डेफिनेटली। बट हाँ, आई थिंक फेवरेट कोलैब
वुड बी, मतलब अलग अलग थे डिफरेंट लेवल्स पे। बेसिकली क्या था कि जब मेरे थोड़े कम सब्सक्राइबर्स थे तो मेरे को निशु तिवारी का भी मैसेज आया था, ओके तो उन्होंने मेरे को हाइड एंड सीक पे बुलाया था। ओके एंड वो जो हाइड एंड सीक था उस पे जब वो शूट हुआ था एक दो साल पहले, तो तब वहां पे मेरे सबसे कम सब्सक्राइबर्स थे। अच्छा एंड मैं वो हाइड एंड सीक जीता भी था, कुछ ओह 50,000 रुपए जीता था मैं। क्या बात है। तो आई थिंक तब उन निशित भाई के साथ काफ़ी मज़ा आया था। फिर उसके बाद फुकरा भाई के साथ मज़ा इसलिए आया था क्योंकि अम, मज़ा आया था, मतलब क्या मज़ा, नहीं मतलब कुछ तो मज़ा आया था। बताओ, कुछ तो बताओ। जब तक मैं फुकरा से मिल नहीं हम्म, लेती, ट्रिगर से मिल नहीं लेती, तब हाँ तक मुझे पता तो चले कि वो लोग कैसे हैं। मतलब काफ़ी जैसे कैमरे पे है वैसी रियल लाइफ में है। और हाँ फुकरा भाई स्पेशली, जब मैं घर में था तो ट्रिगर्ड भाई घर पे नहीं थे, ओके तो बस फुकरा भाई थे, उनके पापा थे, तो उनके अच्छा पापा से मिला था मैं और फुकरा भाई से मिला था। हाँ मतलब ये भी अच्छी चीज़ लगी थी मुझे कि एक तो वो रोज ट्रैवल कर रहे थे, हाँ बिग बॉस भी गए थे वो एक दिन पहले, तब भी अच्छा मेरे को बुलाया कि आ तू हाँ करते हैं शूट, हाँ तो अच्छा लगा मुझे। नाइस मतलब उनको मेरे से कुछ फायदा नहीं है, करेक्ट ना ही वो मेरे से कुछ, क्या मतलब उनका सेंस नहीं बनता है कि वो, ना ही उन्हें मेरे साथ कुछ करना है, मतलब शूट वगैरह कुछ। हाँ मतलब उन्हें कोई मतलब हाँ नहीं आपसे, फिर भी उन्होंने आपको इनवाइट हाँ किया उन्होंने एंड इनवाइट किया क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्हें कंटेंट अच्छा लगा और ये सारी हम्म, चीज़ें, तो फिर वो चीज़ मुझे थोड़ा कूल लगी। अब बाकी तो पता सारे चल गया यूट्यूबर्स कूल मुझे। हैं। अब मुझे पता चल गया कि वो क्यों नहीं आ रहे थे मोटा माउस शो पे, उन्हें कंटेंट नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, कंटेंट तो आपका अच्छा है यार। वो आई थिंक आप मुंबई में रहती हो ना, हाँ आप दिल्ली में एक बार। हूँ मैं वैसे दिल्ली से ही, हाँ आपने वो लोग बताया था। पीतमपुरा में रहते थे ना, हाँ 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 मैं हाँ रोहिणी से हूँ, सो वी वर नेबर्स, जो हाँ। कि मुझे अब पता चला है। ऑफ कोर्स ओके उस टाइम पे तो नहीं पता था, ओके बट ओके। कभी ना कभी होगा। हाँ डेफिनेटली। अरे उनका वो भी खतरनाक है, क्या बोलते हैं जो, जहाँ पे वो रहते हैं, मतलब जहाँ पे फुकरा भाई रहते हैं, वो मैं जो खतरनाक मतलब सोसाइटी है, हाँ वो तो इतनी खतरनाक सोसाइटी है। क्यों मतलब जब मैं गया, अरे तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो मैं क्या होता है कि नॉर्मल सोसाइटी में, जैसे आपकी सोसाइटी में अंदर घुसा मैं, तो हाँ अंदर आ गया, ठीक है, हाँ गार्ड ने देखा भी नहीं। हाँ उधर जब मैं घुसा अंदर, हाँ तो घुस ही नहीं पाया ना, पहले तो 15 मिनट तो पहले चेकिंग हुई ओ कि भाई कुछ बॉम्ब साहब वॉम्ब तो नहीं अंदर। ओह तो यार, इतने बड़े बड़े लोग रह रहे हैं अंदर तो फिर हाँ होगा ही मतलब ना। नहीं, वो तो ऑफ कोर्स वो तो अच्छी बात है ना, चेकिंग होनी ही चाहिए। और क्या हुआ था कि जब मैं पहुंचा था तो हम्म उनकी मेरे को कॉल आ गई थी कि हाँ आ जाना। हम्म बट फिर क्या होता है कि फुकरा भाई अपना फोन डीएनडी पे रखते हैं, ओके आई थिंक उनका नंबर लीक हुआ था इस वजह से। अच्छा तो मैं उन्हें कॉल कर रहा था तो कॉल कट जा रही थी। तो ओ मुझे शिट, लगा कि मतलब जब मैं फुकरा भाई के घर पे आपको लगा पहुंचा, मेरे साथ स्कैम हो गया। हाँ मतलब मैं जब फुकरा भाई के घर पे पहुंचा घर के बाहर, तो हाँ वो कॉल ही नहीं लग रही है उन्हें। हाँ तो मुझे लगा यार प्रैंक तो नहीं कर दिया। तो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, फिर उनका मैसेज आ गया कि हाँ ब्रो किधर हो, तो मैंने बोला कि हाँ हाँ बाहर हूँ, तो फिर मैं अंदर आया। फिर हाँ मतलब मुझे तो वो थोड़ी दुबई वाली सोसाइटी लगी है, मतलब ऐसा हम्म लगा कि आबू धाबी आ गया हूँ। ओहो बट फिर हाँ जब अंदर गया तो फिर अगेन वही है कि अच्छा लगा, मतलब मिला, हम्म एंड देन कंटेंट शूट किया। हाँ और भी चीज़ें डिस्कस की हमने एक बार, आई थिंक हमारा शूट आधे 1 घंटे का था, फिर भी हमने 1-2 घंटे चल गया। अच्छा खाना भी खाया, अलग अलग चीज़ें खाई थी, अलग अलग टाइप के पकौड़े खाए थे मैंने, हैं पता नहीं क्या था वो पकौड़े। हाँ चिकन पकौड़े खाए थे मैंने पहली बार। अच्छा हाँ चिकन था कि क्या था याद नहीं आ रहा मुझे, बट हाँ अलग अलग टाइप के पकौड़े थे। ओके मैंने आई थिंक फुकरा को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था बिग बॉस से ही। ओके। सो मैं पता नहीं कौन से पत्थर के नीचे जी रही थी कि मैंने उससे हाँ पहले कंटेंट नहीं देखा था उनका, ओके। और मैंने बिग बॉस में देखा। हम्म। तो मैं ना बिग बॉस के लिए कुछ उनकी कुछ क्लिप्स करती थी हाँ ओटीटी के लिए, हाँ हाँ। और उसमें मैं वॉइस ओवर देती थी। हम्म। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप कुछ एपिसोड्स देखो ताकि आपको आइडिया लग जाए। राइट। तो मैंने वो कुछ एपिसोड्स देखे, तो मुझे तो अभिषेक बहुत अच्छा लगा। हाँ तो मैंने कहा यार ये लड़का कौन है, तब मैंने डिस्कवर किया कि अच्छा ये ऐसे हैं। फिर मैंने उनकी हाँ फैमिली व्लॉग्स भी देखने कुछ कुछ शुरू किए। हाँ। दैट्स हाउ आई डिस्कवर्ड हिम। बट पता तो चलता है यार आपको कि वो एक चीज बहुत पता है, जेन्युइन है। हाँ आपको एक चीज क्या पता है, आपसे, मेरे से, फुकरा भाई से ज्यादा और ट्रिगर्ड इंसान से भी ज्यादा पैसा डिम्पल आंटी का चैनल कमाता है। क्या बात कर रहे हो? नहीं पता आपको? नहीं मुझे नहीं पता। तो वो तो एक नहीं, आई थिंक एक पॉइंट पे कमा रहा था। ओके हाँ एक पॉइंट पे जब डिम्पल आंटी डेली व्लॉग्स डाल रही थी, तो फिर उनका चैनल वाज मेकिंग मोर देन मेरा चैनल, आपका चैनल, एंड
आई थिंक हाँ ट्रिगर्ड भाई एंड फुकरा दोनों भाई, और ये भाइयों बात का। उन्होंने ही मेरे को बताई थी। यार कमाना भी चाहिए ना, व्लॉगर्स ही पैसे कमा रहे डिजर्विंग हैं है। मुझे तो लगता है, हाँ, और डेली इतनी व्लॉगर्स। आप सोचो कि हम लोग के लिए तो यार ये चीज हम्म, बहुत नेचुरल हो गई है ना। हाँ लेकिन अगर हमारी मदर की एज की कोई है जो हाँ ये चीज कर रही है, उनके हाँ, लिए शुरू में कितना चैलेंजिंग रहा होगा, आई एम श्योर, राइट राइट, है ना, हाँ कि अब सब कुछ कर भी रहे हो, घर कितना